नमस्कार। जो उत्तर प्रदेश विधानसभा का इलेक्शन है वो 2027 तक कराया जाएगा, ये घोषणा किया गया है। आज हम लोग देखेंगे क्या मायावती और मुलायम सिंह यानी जो अभी वर्तमान समय को जो अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है अखिलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी है, इन या क्या ये दोनों एक साथ आ सकते हैं? क्योंकि ऐसा नहीं कि लोग नहीं आए थे, क्योंकि जब 1994 में जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में जो उस समय जो वो कांसीराम थे, कांसीराम के साथ थी मायावती और दूसरे थे मुलायम सिंह यादव। इन दोनों के द्वारा उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ा गया था और ये दोनों सत्ता में आए थे। फिर बाद में गेस्ट हाउस कांड हो जाता है, 1 साल बाद फिर ये पार्टी टूट जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोबारा नहीं बना था। फिर 2019 में गठबंधन किया गया था लोकसभा का जब इलेक्शन हुआ था और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। लेकिन कुछ कारणों से द्वारा मायावती जो थी, मायावती के ऊपर कुछ ज़्यादा नहीं बोला जा सकता है, लेकिन जो मायावती थी इनके द्वारा एक बयान दिया जाता है जब इलेक्शन होता है, तो इनके द्वारा बयान नहीं दिया, कुछ विवादित बयान दिया गया जिसके द्वारा गठबंधन टूट गया। लेकिन ये मायावती के द्वारा गलत काम किया गया था। क्यों? क्योंकि अगर मायावती जब ये बात बोल रही थी तो मायावती का तो 10 सीट आया था, जो अखिलेश यादव थे इनका हमेशा 5-6 सीट आता था। लेकिन जो अखिलेश यादव की जो पार्टी है कम सीटों पे सिमट गई, यानी 2-3 सीटों पे ही सिमट गई। लेकिन जो मायावती थी जिनका एक सीट नहीं आने वाला था, लेकिन उनका 10 सीट निकला था, यानी इनके 10 सांसद बनाए गए थे। 10 इनके द्वारा बयान गलत दिया गया, लेकिन इनके द्वारा ये नहीं बोला जाना चाहिए था, क्योंकि बहुत लंबा संघर्ष है और बहुत लंबा दिन तक चुनाव लड़ना था और मायावती बनी रहती। अगर उसमें हार गई तो विधानसभा में जीत जाती। लेकिन मायावती के द्वारा गलत बयान दे दिया गया। और क्योंकि ये बात इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है और जो संघर्ष है, ये रियलिटी है कि उत्तर प्रदेश में 2 ही पार्टियाँ राज कर सकती हैं, वो है सपा और बसपा, यानी जो समाजवादी पार्टी है और जो बीएसपी है। इन दोनों के अलावा यहाँ पर कोई नहीं लड़ सकता है। रहा बात गठबंधन का, मायावती के द्वारा बार बार बयान उल्टा पुल्टा दिया जाता है। अभी जो आकाश आनंद थे, आकाश आनंद को भी पार्टी से बाहर निकाल दिया, यानी जो नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को बनाया गया था। आकाश आनंद के ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि जो इनके ससुर हैं अशोक सिद्धार्थ, ये अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में थे और इनके कहने अनुसार काम कर रहे थे। एक दिन और इनके द्वारा एक बयान दिया गया था जो आकाश आनंद है कि जो हमारी पार्टी है अच्छा काम नहीं कर पा रही है, इसका कारण है कि हमारे पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो पूरा बहुत दिन से बने हुए हैं और उनके दबाव में हमारी पार्टी काम कर रही है, इसीलिए हम लोग अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं। हम भी अच्छा करना चाह रहे हैं। दूसरा बात यह है कि जो मायावती है इनके ऊपर भी आरोप लगता है कि जो इनकी पार्टी है, इनकी पार्टी के ऊपर कुछ स्वर्ण लोग और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके दबाव में मायावती काम करती हैं। और दूसरा बात रहा अखिलेश यादव का, तो मायावती भले गठबंधन नहीं करेंगी तो मायावती का लॉस होगा, लेकिन अखिलेश यादव का लॉस नहीं होगा। कारण है कि आज कुछ भी नहीं है तो अभी केंद्र में जो अखिलेश यादव हैं, जो कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश के 2 लड़के, अखिलेश यादव का कितना मजाक बनाया जा रहा था। तो अब अखिलेश यादव क्या किए, 40 करीब 40 सीटिंग का निकल गया। तो बीजेपी का खेल बिगाड़ने वाले कोई है नेता तो है अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, ये लगातार प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में इसका सीट निकला है और इनका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है गुजरात में, जो वहाँ के इलेक्शन हुआ वहाँ पे, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा प्रभाव रहा अखिलेश यादव का, जो इनकी पार्टी बार बार प्रसार कर रही है। और जो अखिलेश यादव को जो प्रतिनिधित्व, क्योंकि अखिलेश यादव बहुत पढ़े लिखे नेता है, ऐसा नहीं है, ये बहुत पढ़े लिखे नेता हैं और बहुत समझे हुए नेता हैं। और वर्तमान समय में जो इनकी पार्टी है, जो इनके कार्यकर्ता हैं, लगातार राजनीति में बने हुए हैं और इन लोगों के द्वारा बार बार आवाज़ उठाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा ये लोग सक्रिय हैं। लेकिन बहन जी के ऊपर आरोप लगता है कि बहन जी अमीरों की नेता है और घर में बनी रहती हैं और सवाल नहीं करती है, जवाब नहीं देती हैं, क्योंकि इनकी पार्टी धीरे धीरे बिखर रही है। मायावती को अब रहा ये बात, तो मायावती को गठबंधन कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगी तो इनका घाटा होगा, अखिलेश यादव का घाटा नहीं होगा। कारण है कि इसीलिए कहा जाता है कि जो 85% जो लोग हैं, यानी जो 85% जनसंख्या है, इनकी 85 पार्टियां हैं, लेकिन ये लोग कहीं भी सत्ता में नहीं है। और जिसके पास 15% का वोट है वो हमेशा सत्ता में बना रहता है, क्योंकि उन लोगों को इसलिए कहा जाता है कि बीजेपी को राजनीति करने आता है, कांग्रेस को राजनीति करने आता है और मायावती जी को राजनीति करने नहीं आ रहा। क्यों? कारण है कि जो बीजेपी है, वर्तमान समय में बीजेपी में करीब 40-42 पार्टियां हैं, यानी बीजेपी चाहती तो गठबंधन ना करे तो भी जीत जाएगी वो गठबंधन ना करे तो भी जीत जाएगी। लेकिन फिर भी उसके जो पार्टियां हैं, जो बीजेपी है, उसमें लगभग 40 से ज़्यादा पार्टियां उसमें शामिल है। गठबंधन किया गया। जैसे अभी उत्तर प्रदेश का बात किया जाए तो जब लोकसभा का इलेक्शन था तो निषाद समाज पार्टी थी। निषाद समाज पार्टी का क्या अस्तित्व है? अगर देखा जाए तो नेशनल पार्टी भी नहीं है मायावती जैसे। लेकिन बीजेपी क्या करती है कि जब इलेक्शन हुआ तो ये लोग निषाद समाज पार्टी को मिला लिए। मिलाने के बाद निषाद समाज पार्टी का भी कल्याण हो गया, कोई उसको भी सीट निकल गए और बीजेपी सत्ता में भी आ गई। अगर बीजेपी नहीं भी लेती तो भी जीत जाती। इसलिए कहा जाता है कि बीजेपी को राजनीति करने आता है। कारण है मायावती पे हम लोग चलते हैं।
मायावती चाह रही हैं कि अकेले 403 सीट पे जीत जाए। ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि भारत का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, चुनावी जो प्रक्रिया बनाया गया है, ऐसा नहीं है कोई अकेले किला तोड़ देगा। लेकिन ये चाह रहे हैं कि हम अकेले किला तोड़ दें, हम अकेले ही सत्ता बना लें। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वर्तमान समय में तो और नहीं हो सकता है, क्योंकि वर्तमान समय की राजनीति अलग दिशा में चल रही है। इस समय भी इलेक्शन हारते हारते बीजेपी क्यों हारी है? कारण है कि जो इलेक्शन हो रहा था ज़्यादा मार्जिन से सपा का वोट जीत नहीं हुआ है, क्योंकि जो एससी एसटी का जो वोट था, स्पेशली जो एससी का वोट है, वो अखिलेश यादव वो मूव हुआ है। और मूव कितना हुआ है? ज़्यादा नहीं हुआ है, कहीं 500 से, कहीं 10,000 से, कहीं 12,000 से, कहीं 3,000 से। तो छोटा छोटा मार्जिन से जीत रही हैं। अगर ऐसा मायावती नहीं करेंगी तो इनके ऊपर पहले से भी आरोप लगाया गया कि बीजेपी के लिए काम कर रही हैं, बीजेपी से मिली हुई हैं और वोट काट रही हैं। क्योंकि जो इनके समाज के लोग हैं वो लोग खुद समझ गए हैं कि मायावती जी वोट काट रही है, तो इनको वोट देने से क्या मतलब है। यानी जो 50,000, 10 लाख, जो 2 लाख वोट इन पे वेस्ट करेंगे, अगर उधर देंगे विपक्षी दल में तो जीत जाएगा। इस बार अगर नहीं बनाएंगी तो पूरे लोगों का दिमाग में भी यही बसा हुआ है कि इस बार हम लोग पीडीओ को वोट मारेंगे, सपा को। कोई ज़रूरी नहीं है, मायावती गठबंधन कर भी सकते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है इनके राजनीति में, क्योंकि मायावती का राजनीतिक करियर बहुत बड़ा है, क्योंकि 70 साल करीब इनका हो गया। और मायावती का ऐसा नहीं है कि इनका कोई योगदान नहीं है समाज में, क्योंकि मायावती शादी ब्याह कुछ नहीं करी, अपने लिए कुछ भी नहीं करी है मायावती, समाज के लिए ना शादी करी ना घर बसाई। तो बहुत बड़ा इनका संघर्ष है। अगर आगे देखते हैं गठबंधन हो भी सकता है, क्योंकि मायावती जिद्दी है। क्योंकि जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था उसके वजह से इनकी वो बात दिल पर लग गई थी, लेकिन वो केस भी 2019 में इनके द्वारा ले लिया गया था। बाकी देखते हैं क्या होता है इनके पार्टी में।